तो गाइस आज हम बात करेंगे अपने स्पिरिट हस्बैंड के बारे में। एंड आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, ऐसा भी नहीं कि जैसे एक लड़की है इंस्टाग्राम पे, शी इज़ वेरी, मतलब उसकी रील्स पे बहुत व्यूज़ आते हैं, रीचेस, एंड वो भी कहती है कि समबडी इज़ माई स्पिरिट हस्बैंड। बट उसका तो एक अलग ही लेवल का पागलपंती है, मतलब हंसी आती है बहुत तेज़। तो शी सेज कि हाँ, वो ये कहती है, एक्चुअली वो क्या करती है ना, वो ना बहुत लाइक यू आर, वो काशी जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा सज धज के लाइक अ दुल्हन। तो लोग उससे पूछते हैं व्हाट इज़ योर एज, फिर वो कहती है मैं इतने क्यों, तो लोग कहते हैं नो यू लुक 23, है ना। फिर वो लोग पूछते भैया की एज, तो वो सोचती है कि मेरे स्पिरिट हस्बैंड इनको दिखाई दे रहे। सो दिस इज़, मैं ऐसे स्पिरिट हस्बैंड की बात नहीं कर रही, क्योंकि हो सकता है लोगों ने इसलिए उससे पूछा क्योंकि वो दुल्हन जैसी सजी थी, तो लोगों को लगा शी इज़ मैरिड, तो भैया का एज क्या है, ऐसे पूछा होगा उन्होंने। बट मेरा अलग एक्सपीरियंस है, मेरा भूत प्रेत वाला एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कुत्ते के साथ खेल रहा है, वो ऐसे खेल रहा है, वो उधर जा रहा है, वो मुझे ये रिप्लाई कर रहा है। नो, माइन एक्सपीरियंस इज़ नॉट लाइक दैट एंड आई डोंट बिलीव, मतलब उस तरीके का एक्सपीरियंस मेरा नहीं है भूतिया लेवल का कि भूत प्रेत से बात कर रहे हो तुम और तुम कह रहे हो कि दिस इज़ माई स्पिरिट हस्बैंड। तो मेरा अलग एक्सपीरियंस, मतलब लोगों को दिख रहा है कुत्ते के साथ, नो नॉट लाइक दैट। तो मैं अपने स्पिरिट हस्बैंड के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब मैं उसको अपना बॉयफ्रेंड मानती हूँ, मैं उसको अपना हस्बैंड मानती हूँ, मैं उसको अपना सब कुछ मानती हूँ, मैं उसको अपना। तो फॉर मी ही माइट एग्जिस्ट इन रियलिटी, मैनी चांसेस, बट लाइक वो स्पिरिट किसी वेसल में आ सकती है, किसी भी वेसल में आ सकती है, बिकॉज एक स्पिरिट है, वो किसी भी पर्सन जो भी सूटेबल है मेरे लिए, वो उसके शरीर में एंट्री कर सकती है। डू यू अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट? तो आई फील कि मैं एक ही इंसान को प्यार करती हूँ, एक ही पर्सन को प्यार कर रही हूँ थ्रू डिफरेंट ह्यूमन बीइंग इन ऑल ऑफ माई लाइफ टाइम्स। तो आई एम लविंग ओनली वन मैन, आई एम अ वन मैन वुमेन, बट वो जो मैन है वो बस एक स्पिरिट है, मतलब ही इज़ नॉट अ बॉडी, ही इज़ नॉट अ ह्यूमन, एंड वो किसी के भी शरीर में एंट्री कर सकता है, किसी के भी, ऐसा नहीं कि झाड़ू वाले सब्जी वाले के शरीर में, नो लाइक एनी सूटेबल गाय, जो भी पर्सन है जो मेरे से सूटेबल फ्रिक्वेंसी रखता है, वाइब्रेशन रखता है, एंड हु इज़ अ गुड पर्सन। तो मेरी लाइफ में ऐसा सीन चलता है, मैं बताती हूँ कि देर आर मैनी काइंड ऑफ पार्टनर्स हु अप्रोच्ड मी और हु आई थिंक दे आर माई पार्टनर्स, बिकॉज हमारे मिलते हैं। ओके, मैं कम्प्लीटली यहाँ पे स्पिरिट की बात कर रही हूँ, नॉट अ ह्यूमन बॉडी। तो मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल अप्रोच करते हैं, जैसे कार्मिक रिलेशनशिप होता है, सोलमेट रिलेशनशिप होता है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टनर्स एग्जिस्ट करते हैं। बट द मोस्ट आई एवर फेल इन लव विद वॉज दिस पीपल, मतलब इन लोगों से जो, मतलब अलग अलग ह्यूमन्स हैं, बट दे आर एक्टिंग सेम, स्पीकिंग सेम, बिहेविंग सेम वे, एंड मतलब उनका एक एक चीज़ सिमिलर है। लाइक मुझे लग ही नहीं रहा कि यार आई एम मीटिंग समबडी एल्स, एंड मैं बहुत हैरान होती हूँ, मैं बहुत परेशान भी होती हूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज मतलब मुझे एक ही टाइप के लोगों से क्रश हो रहा है। आई एम फॉलिंग फॉर ओनली वन मैन, आई एम अ वन मैन वुमेन, मुझे एक ही काइंड के लोगों से प्यार हो रहा है, सॉरी आई एम फॉलिंग फॉर देम, प्यार नहीं हो रहा, सी प्यार मुझे अपने स्पिरिट से है, अपने स्पिरिट हस्बैंड से, क्योंकि आई एम नॉट द पर्सन जो किसी लड़के को बोलेगी ओ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर सो क्यूट,
ओ आई लव यू, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। ये बातें मैं अपने स्पिरिट हस्बैंड से ही बोलती हूँ कि ओ यू आर सो क्यूट, यू आर सो हैंडसम, वाओ, यू आर लुकिंग लाइक अ वाओ। तो मैं मतलब दिस इज़ मैं प्यार कर रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट कोई मुझे प्यार कर रहा है, वो मुझे ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो दे आर द पीपल जो मुझे लगता है कि दे आर अलाइंड विद माई चक्रास। कोई भी हो सकता है, एनी ह्यूमन बीइंग। वाई एनी ह्यूमन बीइंग? क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो तो मेरे मन की बनावट है, वो तो एक स्पिरिट हस्बैंड है। यस, तो वैसा कोई पर्सन है ही नहीं। सो ही अप्रोचेस मी थ्रू मल्टीपल पीपल। कभी कभी ऐसा होता है, मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे मैं बैठी हुई हूँ, सडनली आई गेट अ मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप फ्रॉम एन अननोन नंबर, और जो डीपी लगी होती है वो उस पर्सन ने जो डीपी लगाई होती है दैट इज़ रिसेंबलिंग माई स्पिरिट हस्बैंड। एंड वो अननोन पर्सन मुझे सिर्फ एक फ्लावर की फ़ोटो भेजता है और कहता है आई लव यू मेरी जान। एंड ऐसा नहीं है कि ही नोज़ मी एंड ही डोंट नो मी, मैं नहीं जानती भाई, रॉन्ग नंबर, बट इट मेड माई डे कि भाई somebody approached me, my spirit husband approached me through somebody, एंड उनको पता है कि हम किसी अननोन लड़की को ये मैसेज भेज रहे हैं। मैं तो ब्लॉक कर देती हूँ, बट मैं ये सोचती हूँ यार उसकी डीपी देखो, वो मेरे स्पिरिट हस्बैंड जैसी डीपी है, पर वो पर्सन इज़ somebody else। तो डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ? किसी को समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? You will never understand. You will never understand what I'm talking about. तो ये तो मैं बहुत पुरानी चीज़ें बता रही हूँ कि somebody approaches me through WhatsApp. अप्रोच नहीं, ओनली एक रॉन्ग नंबर, एक रॉन्ग पर्सन ने मैसेज कर दिया है, एंड सोच समझ के ही किया है क्योंकि इट वॉज माई नंबर। तो आई ब्लॉक दैट पर्सन, क्योंकि मुझे भी पता है रॉन्ग नंबर है। ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती है, कोई अजनबी जाएगा एंड इट विल से व्हाट माई स्पिरिट हस्बैंड वांट्स टू से टू मी। जैसे मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ बट मुझे कोई बोल नहीं रहा बहुत अच्छी लग रही हूँ, एंड मैं सैड हूँ यार, किसी ने नहीं बोला, तो कोई रैंडम पर्सन जाएगा एंड ही विल स्पीक लाइक दैट टू मी। ऐसी मैं शादियों में गई, जैसे मैं शादियों में गई हूँ, कहीं पे भी गई, मैं बड़ी सैड हूँ यार, एवरीबडी इज़ हैप्पी, कोई आएगा मुझे फ्लावर दे रहा है, रोज़ फ्लावर, दूसरी लड़कियों को पिंक दे रहा है, मुझे रोज़ दे रहा है। तो आई एम मतलब मेरा स्पिरिट जो हस्बैंड है वो हमेशा मुझे किसी न किसी के थ्रू ना अप्रोच करके ना, ही इज़ वेरी रोमांटिक, ये मुझे पता है। मतलब मैं ज़ीरो रोमांटिक हूँ, मैं बड़ी अड़ियल, मतलब रोमांस में मैं एक नंबर की गधी, लव के मामले में मैं एक नंबर की गधी। मेरे लिए लव क्या है कि इफ़ आई एम लविंग समबडी, आई एम अ वेरी मच गिवर। नहीं, वो तो मैं नॉर्मली हूँ, तो मेरा लव का कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं मेरे पास। आई डोंट हैव ही हैज़ द लव डिपार्टमेंट। मेरे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है लव से रिलेटेड। मैं काम करने जाती हूँ, मैं काम करती हूँ, लव की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, उसके कंधों पे इतना बड़ा बोझ है कि एक ऐसी लड़की को प्यार करना है जिसको कोई प्यार कर ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल टू लव मी। तो मुझे लव करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल, बट फिर भी किसी के कंधों पे, मेरे स्पिरिट हस्बैंड के कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि यू हैव टू गिव हर लव एनी हाउ एनी वे, क्योंकि उसका बॉडी नहीं है ना बेचारे का, वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट जैसे एक मदर अपने बच्चे को पहचानती है, तो मैं पहचान जाती हूँ यार, इसके अंदर वो बंदा है। जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को पहचानती है वो क्या बोल रहा है, वो क्या, तो मैं अपने स्पिरिट हस्बैंड को बिना देखे, बिना सुने, बिना छुए, बिना बात करे, बिना किसी ना किसी, बिना, मैं उसको जानती तक नहीं, बट आई नो हिम समहाउ। मतलब मैं उसको नहीं जानती बट आई नो हिम, फिर भी मैं उसे जानती हूँ। जैसे somebody इज़ माई फ्रेंड, ओके, एंड वो मुझसे बात कर रहा है, नॉर्मली बात कर रहा है, बीच में ना उसको झटका लगेगा जैसे उसके अंदर ना प्रेत आत्मा घुस गई, ठीक है।
और वो मुझे ऐसा मैसेज करेगा, ऐसे मैसेज करेगा, मैं बोलूँगी यार तुम तो ऐसे नहीं हो, दिस इज़ नॉट योर पर्सनैलिटी, ये तो किसी और ने लिखा है। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है, ही विल कम टू मी एनी हाउ, भाई कहीं से भी आ जाऊँगा, किसी के भी थ्रू आ जाऊँगा, किसी भी मैसेज कर दूँगा, कुछ भी कर दूँगा। वो केयरलेस है, लाइक अ पज़ल, कि भाई वो नहीं है कि हम एक वी आर इन अ हम गेम खेल रहे एक दूसरे के साथ, कि मैं आऊँगा तुम्हें मुझे ढूंढना है, तुम्हें मुझे पहचानना है, मैं आऊँगा तुम्हें मुझे ढूंढना है, तुम्हें मुझे पहचानना है, मैं आऊँगा तुम्हें मुझे ढूंढना है, तुम्हें मुझे पहचानना है, एंड आई विल लीव नो हिंट। तो मैं सोचती हूँ यार ये बंदा ऐसे बात करते करते ऐसे क्यों बोला, यार इसके मुंह से ये क्यों निकला, यार ये अजनबी मुझे ये क्यों बोल गया, यार ये मुझे फूल क्यों पकड़ा गया, मुझे तो दे डोंट नो मी, आई डोंट नो देम, बट उनको बिकॉज माई स्पिरिट हस्बैंड अप्रोच्ड मी थ्रू देम। एंड एक और चीज़ बताती हूँ कि जो भी मुझे अप्रोच करता है ना वो दूरी भी रखता है, भाई इस लड़की के पास नहीं जाना है। मतलब जो मेरा स्पिरिट हस्बैंड है वो ये पता है क्या बोलता है, मैं बताती हूँ। वो कहता है भाई इस लड़की को जाकर ये मैसेज दे दो, ये फ्लावर दे दो, ये एक चॉकलेट दे दो, जो भी तुम्हें देना दे दो, पास मत चले रहना। तो मेरे साथ ये होता है कि पीपल लाइक मी, पीपल लव मी, पीपल एडमायर मी, बट मेरे पास आने में ना लोगों की फट जाती है। एंड लोग खुद ही मुझे कहते हैं कि वी डोंट वांट टू कम क्लोज टू यू, वी डोंट वांट टू दिस। मतलब पहले तो लोग कहते हैं मुझसे मिलो प्रियांशी मिलो, जब मैं कहती हूँ ना मतलब कभी कभी जैसे रेयरली आई मीट पीपल, रेयरली। तो अगर मैं भी बोल दूँ ना चलो यार मिलते, लेट्स मीट, ओके, वो बंदा वहीं से ही मना कर देगा, भाई नो आई डोंट वांट टू मीट यू, भाग जाएगा, छोड़ देगा, शहर ही छोड़ देगा। और जब उसको ये लगने लगेगा ना कि आई एम फॉलिंग फॉर देम, ब्लॉक। तो मेरे स्पिरिट हस्बैंड का ये सीन है कि भाई गो टू हर, मैसेज हर, गिव हर माई मैसेज, उसको फ्लावर दो, उसको चॉकलेट दो, उसको रोमांटिक लेटर्स दो, उसको पोएम दो, उसको सॉन्ग्स भेजो, बट अगर वो तुम्हारे प्यार में पड़ने लगे तो तुम कट लेना, तुम सर पर दौड़ लेना, नहीं तो मैं तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। कुछ तो होता है, कुछ तो बेचारे इतना डरते हैं ना, मैंने लोगों के अंदर ना डर देखा है, मैंने लोगों के अंदर डर देखा है रियली में। मतलब कि मतलब मुझे बहुत प्यार करते हैं लोग, मुझे बहुत एडमायर करते हैं रोमांटिकली, बहुत सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे एडमायर करते हैं, एंड रोमांटिकली भी नहीं तो अलग अदर वे में भी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, बट रोमांटिकली बहुत लोग मुझे, दे कम टू मी, दे अप्रोच मी, दे फॉल फॉर मी, दे मतलब वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। सी मैंने कहा ना मैं अपने स्पिरिट हस्बैंड को ही प्यार करती हूँ, बिकॉज मैंने कभी किसी लड़के को ज़िंदगी में ये नहीं बोला दैट यू आर वेरी हैंडसम, यू आर लुकिंग वाव, मैंने कभी नहीं बोला किसी लड़के को, लोगों ने मुझे बोला है, आई हैव रिप्लाइड, उन्होंने वहाँ से मैसेज करा, मैंने रिप्लाई करा, बट मैंने कभी किसी लड़के को ये नहीं बोला ओ यू आर सो क्यूट, आता ही नहीं अंदर से, भाई नहीं हो तुम क्यूट, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर नॉट हैंडसम। मेरी मजबूरी है, मैं अपने स्पिरिट हस्बैंड से बात कर रही हूँ, मेरी मजबूरी है आपसे बात करने की, आई डोंट लाइक यू इधर, मैं अपने स्पिरिट हस्बैंड को ही प्यार करती हूँ, आई डोंट नो यू इधर, एंड तुम्हारे ऊपर से भी जब ये भूत उतरेगा ना तुम भी मुझे नहीं पहचानोगे। तो मैं अपने स्पिरिट हस्बैंड से ही प्यार करती हूँ। तो जब मैं किसी को बोल देती हूँ कि मतलब मैं मैसेज कर दूँगी ना, कभी ऐसा होता है ना कि लोग मुझे 7 साल तक मेरे को चेस कर रहे हैं, मुझसे प्रेम कर रहे हैं, मेरे को प्यार कर रहे हैं, मेरे को अप्रोच करना चाहते हैं, बट अगर मैं उनको मैसेज रिप्लाई बैक कर दूँ ना हाय हाउ आर यू, भाई वहाँ से ब्लॉक, दिल वो छोड़ देंगे, दुनिया वो सिटी छोड़ देंगे, वो गांव भाग जाएंगे, वो ब्लॉक कर देंगे, वो अपना आईडी बंद कर लेंगे। लोगों को खौफ भी है, मतलब लोगों को ये है कि भाई इस लड़की के पास जाना बट दूर से। अब ये मेरी ज़िंदगी का कंक्लूजन है कि लोग मेरे पास आते हैं बट दूर से आते हैं, भाई पास कोई नहीं आता मेरे, है ना। जबकि मैंने कई बार देखा है कि 2-3 बार तो आई ऑल्सो फेल्ट कि नहीं भाई आई ऑल्सो वांट समबडी, तो जब मैं अप्रोच कर लूँ ना तो वो भाग जाते हैं वो लोग वहाँ से। मैं सोचती हूँ यार मैं बहुत गंदी हूँ, मेरे को लोग रिजेक्ट कर देते मुँह पे, एंड यही लोग मेरे प्यार में पागल थे, ये मेरे को रिजेक्ट कर देते, यही लोग मेरे प्यार में पागल थे, मेरे को रिजेक्ट कर देते, और मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे सब रिजेक्ट करने
मैं सोच रही हूँ मैं मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, बहुत मनहूस हूँ मैं। और मैं यही सोच के बड़ी हुई हूँ कि मैं आई एम द वेरी मनहूस पर्सन। क्योंकि जब लोग मुझे प्यार करते थे तो मैं नहीं करती थी, जब मुझे उनसे प्यार हुआ तो भाग गए वो लोग, भाग गए, सर पर तो दौड़ गए भाई, उनको पता नहीं। एंड मुझसे ये भी बोला लोगों ने, तुम्हें शर्म नहीं आती हमें अप्रोच कर तुम्हें शर्म नहीं आती हमें आए बोल भाई तुम ही तो मैसेज कर रहे थे 10 साल से, 17 साल 7 साल से तुम ही तो कर रहे थे, मैंने तो उसका रिप्लाई कर, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा पति क्या सोचेगा, तुम्हारा हस्बैंड क्या सोचेगा। मैंने कहा मेरा कोई हस्बैंड ही नहीं, फ्यूचर हस्बैंड क्या सोचेगा, ऐसे बोलते तो लोग खुद मुझे ऐसे बोलते, लोगों को खुद डर है मेरे स्पिरिट हस्बैंड से। तो मेरे स्पिरिट हस्बैंड का मुझे चेहरा तो नहीं दिखता, बट मुझे सब कुछ दिखता है, चेहरे के अलावा मुझे सब कुछ दिखता है। लाइक मैं उसके साथ बाइक राइडिंग करती हूँ रियली में, तो मैं देखती हूँ कि मैं कितने साल की थी, मैं मतलब मेरा स्पिरिट हस्बैंड कब से मेरे को दिखने लगा है। इट वॉज़ व्हेन आई वॉज़ 20 साल की थी, हाँ 20 साल की थी, तब से मेरे को मेरा स्पिरिट हस्बैंड दिखने लगा है। लाइक शक्ल नहीं दिखता, शक्ल नहीं दिखाता है, प्रेजेंस दिखाता है बस। शक्ल क्यों नहीं दिखाता है पता नहीं, प्रेजेंस दिखाता है। जैसे कि मैं देखती हूँ, मैं रात को ना मैं किसी के साथ बाइक पे घूम रही हूँ मैं किसी के साथ बाइक पे घूम रही हूँ रात को, एंड मतलब वो टच इतना रियल होता है, मतलब जैसे हम पकड़ के बैठे हैं तो इतना टच इतना रियल होता है, इतना रियल होता है, इतना रियल होता है। एंड वो जो कपड़े उसने पहने होते हैं वो मुझे याद होते हैं कि ही वॉज वियरिंग दिस, समबडी वॉज वियरिंग दिस। एंड ऐसा कोई भी पर्सन जिससे मैं मिली हूँ आज तक के, जो भी मुझे पसंद करते, जो भी करते हैं, वो उनके जैसा वो नहीं दिखता है। ही लुक्स वेरी डिफरेंट, मतलब ऐसा कोई पर्सन मैंने देखा नहीं है लाइफ में कभी। तो मैं ये भी नहीं कह सकती भाई मेरा फ्रेंड मेरे सपने में आया, मेरा ये मेरे सपने में, मेरा वो नहीं भाई, मेरा स्पिरिट हस्बैंड ही मेरे सपने में आया है, दिस आई नो फॉर श्योर। तो जब मैं 20 साल की थी, ही वेंट ऑनलाइन, तो मुझे दिखने लग गए सपने में। एंड मैं तो इग्नोर करती थी ड्रीम्स, बट मैं ये सोचती थी यार बाइक पे बैठ के इतना अच्छा फील होता है, कौन है ये लड़का, एक थॉट तो आता ही था, भले ही इट वॉज़ अ ड्रीम, इट वॉज़ एनीथिंग, बट एक थॉट तो मुझे आता ही था कि कौन है, क्या मैं जानती हूँ इसे, क्या कोई मेरा जानने वाला तो नहीं है मेरे सपने में हम बाइक पे घूम रहे। तो ये मुझे ड्रीम पर्टिकुलरली बहुत याद है, बाइक वाला, ये फ्रीक्वेंट ड्रीम था, ये तो हमेशा आता था, बाइक पे घूमते रहते थे हम लोग, तो बाइक राइडिंग। एंड तो मेरा जो स्पिरिट हस्बैंड है उसके रिलेटेड ये वीडियो है कि भाई मेरा वो वाला हिसाब नहीं है, भूत प्रेत वाला हिसाब नहीं है कि यहाँ पे मैं खड़ी हूँ इधर किसी को कोई आदमी दिख रहा है, नो, ही टेक्स एनी फॉर्म, ही टेक्स एनी, वो कोई भी आकार ले लेता है, वो कुछ भी बन जाता है, वो किसी का भी रूप ले लेता है, वो कुछ भी करता है, बट ही कम्स टू मी एट द एंड ऑफ द डे। तो शुरू में इतना नहीं था कि मतलब मेरे माइंड के बैकग्राउंड में ना एक पर्सन ऐसा था, स्पिरिट हस्बैंड, बट क्योंकि लोग मुझे जब अप्रोच करते थे ना तो मैं लोगों को वही समझ लेती थी कि यार ही इज़ द वन, इज़ दिस द वन, तो ऐसे आता नहीं था कभी, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में एक ऐसा पर्सन है जो मैंने ना कभी, मतलब उसके जैसा मैंने कभी नहीं देखा, उसके जैसे मैंने कभी पर्सन नहीं देखे। तो मैं किसी को ना ही इज़ द वन नहीं बोला मैंने कभी लाइफ में कि ही इज़ द वन, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा किसी के भी बारे में, कभी भी नहीं सोचा कि ही इज़ द वन, क्योंकि कोई वैसा पर्सन मुझे मिला ही नहीं जो मेरे सपनों में आता है। तो डू यू नो, तो लोग मुझे अप्रोच भी कर रहे हैं मैसेजेस के साथ, उसके मैसेजेस कर रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं मेरे लिए, पैराग्राफ लिख रहे हैं, पता नहीं अपने घर वालों को, जो भी कर रहे हैं लोग, आई नेवर फेल फॉर इट, मैंने कभी भी नहीं। तो लोग ना सीरियस हो जाते, ओ भाई उसने मेरे लिए पोएम लिख दी, वाह मैं उसके लिए मरती हूँ, मैं जान दे दूँगी। मेरा उल्टा हिसाब था, जो मेरे को जितना मैसेजेस करेगा मैं उतना उसको रिजेक्ट करती थी, जो मुझे जितना लव करेगा ना मैं उतना उसको रिजेक्ट करती हूँ, ये मेरे अंदर इनबिल्ट था। मे बी इट वॉज माई डिफेंस सिस्टम,
क्योंकि लोग सीरियस हो जाते हैं ना। आई वॉज नेवर सीरियस। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला ओ ही इज़ द वन, ओ ही इज़ द वन, ओ ही इज़ द वन, ऐसे मैंने कभी नहीं बोला किसी को। एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं कि कहीं पे ही इज़ द वन है। मतलब आई नेवर बिलीव्ड इन सोलमेट्स, आई नेवर बिलीव्ड इन ट्विन फ्लेम्स, आई नेवर बिलीव्ड इन लव। मतलब मैंने अपनी इतनी बड़ी ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं मैं शादी किससे करूँगी। मेरे मन में कभी थॉट भी नहीं आया कि भाई पार्टनर। मेरे को ये भी नहीं पता था सोलमेट क्या होता है। मुझे तो किसी ने, जब मैं 20-25 साल की होगी ना, तब मुझे किसी ने बताया भाई सोलमेट होता है एक ना बड़ा अच्छा पार्टनर होता है। मैंने कहा मुझे तो बताया नहीं किसी ने बचपन से। तो आई नेवर बिलीव्ड इन द वन, आई नेवर हैड, मैं ऐसी मैंटेलिटी नहीं रही। तो जब मुझे लोग अप्रोच करते तो थे, बट मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला यार ही इज़ द वन, दिस इज़ द वन, मैं इसके साथ सेटल होंगी। तो मैं क्या करती थी, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। दे आर लविंग मी जेन्युइनली, मैं कह रही हूँ रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, झूठ बोल रही हूँ बोली दे रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ बोली दे रही हूँ, उनको काट रही हूँ, उनको बेवकूफ़ बना रही हूँ। रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। मैं कहती यार कितने बेशरम लोग हैं। मैं इतना इनके मतलब, और प्यार में तो इंसान के अंदर ईगो नहीं होता है। मेरे अंदर बहुत ईगो था, बहुत ईगो था मेरे अंदर कि भाई मैसेज नहीं करना, ये नहीं करना, बहुत घमंडी। बट येस आई क्रेव्ड, मैं भी कभी कभी क्रेव करती थी कि मेरा स्पिरिट हस्बैंड अप्रोच तो करे यार, मैं कर लूँगी उस लड़के से बात। मेरे को करने का मन नहीं है बट मैं कर लूँगी, क्यों, जस्ट बिकॉज मेरे स्पिरिट हस्बैंड से मेरे को बात करना है। मैं उसको माध्यम बना के, एक होता है ना टेली, क्या बोलते हैं उसे, टेलीकाइनेसिस की, हम किसी पर्सन को हिप्नोटाइज करके मैसेजेस निकलवाते। तो मैं ऐसे लोगों को, मतलब देयर वर पीपल, तो ऐसे कर करके ना मेरे स्पिरिट हस्बैंड ने कुछ कुछ परमानेंट वेसल बनाए। 2-3 लोग ऐसे थे जो परमानेंटली मेरे स्पिरिट हस्बैंड का ही मैसेज मुझे देते थे, परमानेंटली। तो आई क्रेव्ड टू टॉक टू देम, आई क्रेव्ड दोज पीपल, क्योंकि मुझे वो मैसेजेस चाहिए जो मेरा स्पिरिट हस्बैंड देना चाह रहा है। मुझे वो ना लव चाहिए, मुझे वो केयर चाहिए, मुझे वो निकलवाना है उनसे। एंड क्योंकि मैं खुद भी, मतलब आई वॉज सो इगोइस्टिक कि कई बार मुझे वो नहीं मिलता था। पीपल वॉन्ट टू रिजेक्ट, मतलब जब व्हेन आई एम आस्किंग इट्स रिजेक्शन, टोटल रिजेक्शन, बट व्हेन आई एम नॉट लुकिंग फॉर इट, इट्स कमिंग टू मी। तो मैंने एक चीज़ देखी कि जब हम प्यार को नहीं ढूंढते ना, तभी हमें प्यार मिलता है। अगर ढूंढते रहेंगे ना, डेस्परेट हो जाएंगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आज भी यही है मेरे साथ कि अगर इफ़ आई एम, मतलब मेरे को किसी पर्सन ने ये भी बोला था मेरा हाथ देख के कि इफ़ यू विल लुक फॉर लव, अगर तुम्हें किसी से प्यार होगा ना, तो तुम्हें प्यार वापस में नहीं मिलेगा। तुम प्यार करोगे तो तुम्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा। तुम नहीं करोगे ना तो ही तुम्हें प्यार मिलेगा। मतलब तुम अपने लवर को भी तुम प्यार नहीं करना है तुम्हें, मतलब यू डोंट हैव टू बी डेस्परेट फॉर लव, ओनली तभी। एंड ये मेरे लिए नहीं, ये पूरे दुनिया पे लागू होता है।